हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लासेस कंटेंट ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम आपको एक शायरी सुना रहे हैं जो कि मेरे से रिलेटेड है। हो सकता है आप में टैलेंट दूसरों से कम हो सकता है आप में टैलेंट दूसरों से कम हो। हार ना मानने की स्किल आपको उनसे अलग बनाती है। फिर से सुनिए, हो सकता है आप में टैलेंट दूसरों से कम हो, हार ना मानने की स्किल आपको उनसे अलग बनाती है। अब शायरी उरी करते हैं खत्म, पढ़ाई करते हैं स्टार्ट। क्लास 12 साइंस सब्जेक्ट बायोलॉजी अध्याय 1 जो कि है जीवों में जनन। इससे पहले हम आपको एक पुंजक या क्लोन पढ़ा चुके हैं जो कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। उसी के अथवा है जब संतति आनुवंशिक रूप से जनक के समान होने के साथ साथ आपस में भी समान होते हैं तो उसे एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। जैसे में हम आपको एक पुंजक या क्लोन में अमीबा का चित्र दिए थे। जैसे अमीबा ऐसे होता है, उसका माता पिता जैसे ये हुआ, उसका बच्चा भी माता पिता के जैसे ही होगा, तो उसे ही क्या कहते हैं, एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। यानी यही पर अथवा वाला ही परिभाषा नोट में समझा के लिखाया गया है। आकारीय एवं आनुवंशिक रूप से समान संतति को एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। वही हम बताए ना, अमीबा का जैसा पिता होगा वैसा ही टूटेगा या टुकड़ा होगा तो कैसा होगा, बेटा भी होगा। अलैंगिक जनन का प्रकार है, आगे क्या है, अलैंगिक जनन का प्रकार है जो कि अलैंगिक जनन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यह तो प्रकार नहीं है, यह क्रिया विधि है। जैसे द्विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, अपखंडन हो गया, बीजाणु जनन हो गया। जब संतति आनुवंशिक रूप से जनक के समान होने के साथ साथ आपस में भी समान होते हैं तो उसे एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। उसी के बाद यहाँ पर नोट में लिखाया गया है, आकारीय एवं आनुवंशिक रूप से समान संतति को एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन का प्रकार, अलैंगिक जनन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन द्विखंडन होता है, मुकुलन होता है, अपखंडन होता है और बीजाणु जनन होता है। अमीबा में कौन सा विखंडन होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा होता है। पैरामीशियम में अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा होता है। ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। शैवाल में अलैंगिक जनन विखंडन या खंडन द्वारा होता है। कवक में अलैंगिक जनन कई प्रकार से होता है, जैसे चल बीजाणु से होता है, कोनिडिया से होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा होता है। पैरामीशियम में अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा होता है। ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट के बाद है शैवाल में अलैंगिक जनन विखंडन या खंडन द्वारा होता है। कवक में अलैंगिक जनन कई प्रकार से होता है, चल बीजाणु से होता है और कोनिडिया से होता है।